हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम फ्री साइज़ का गाउन बनाने वाले हैं। आपका कोई भी नाप हो आप इसे पहन सकती हैं। और इसके लिए कपड़ा लेना है लंबाई का दुगना प्लस 10 इंच। यहाँ मेरी लंबाई 54 इंच की है, तो 54 दो बार प्लस 10 इंच, यानी यहाँ मैंने 3 मीटर कपड़ा लिया हुआ है। अब हमें कपड़े को इस तरह से फ़ोल्ड कर लेना है। इस तरह फ़ोल्ड करने के बाद इस खुले हुए हिस्से से हमें नाप लेकर 2 से 2.5 इंच की पट्टी कट करनी है। ये 2 पट्टियाँ कटेंगी। इस पट्टी को हम कमर में लगाएंगे। पट्टी कट कर लेने के बाद हमें इस पल्ले को इस तरह से एक बार मोड़ना है और दूसरी बार मोड़ना है और सिलाई लगा लेनी है। ये उल्टी ओर हमें मोड़ना है, प्रिंट की उल्टी ओर। ये हमारा नीचे का घेर रहेगा। अब इसे हम पेपर पर भी समझेंगे। यहाँ लंबाई हमारी थी 54 इंच, उसका हमें दुगना लेना है, यानी 54 प्लस 10 इंच। आपकी जो भी लंबाई हो उसमें 10 इंच मिलाकर आप ले लें। लंबाई का दुगना और 10 इंच, यानी कि हमें 118 इंच कपड़ा लगेगा। यहाँ मैंने 3 मीटर कपड़ा लिया हुआ है। अब समझिए ये कपड़ा है इस तरह से। अब कपड़े के हमने 2 टुकड़े कर देने हैं बराबर बराबर में। अब दोनों हिस्से कट करने के बाद ये हमें एक के ऊपर एक रखने हैं और यहाँ से 2 से 2.5 इंच की हमें पट्टी कट कर लेनी है लंबी, जो कमर पर लगेगी। ये हमने पट्टी कट कर ली। अब पट्टी कट करने के बाद ये जो कपड़े हैं इसके नीचे वाला भाग, ये जो है उल्टी ओर, यानी जहाँ उल्टी प्रिंट है उस ओर हमें इस तरह फ़ोल्ड करना है और सिलाई लगा लेनी है। बिल्कुल इसी तरह इस दूसरे पल्ले में भी एक बार और दूसरी बार फ़ोल्ड करके, इस तरह से दूसरी बार भी फ़ोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है दोनों पल्लों में। अब ये जो ऊपर वाला भाग है उसे इस तरह रखना है, यानी उल्टी प्रिंट की ओर 2 इंच मोड़ देना है और बिल्कुल बारीक ऊपर से यहाँ से सिलाई लगानी है और फिर थोड़ा सा और मोड़ देना है हमें और नीचे से भी सिलाई लगा लेनी है। इसी तरह से हमें दूसरे पल्ले में भी करना है। ये हमने कपड़े पर 2 इंच की पट्टी मोड़ ली है। अब हमें पल्ले इस तरह रखने हैं कपड़े के और इसे इस तरह फ़ोल्ड करना है कि पट्टियाँ अंदर चली जाएं, मोड़ी हुई पट्टियाँ, और ये सीधी प्रिंट रहे। अब हमें यहाँ पर ये जो पट्टी हमने मोड़ी है उसके बिल्कुल बीचों बीच में, यानी यहाँ तक सिलाई है तो दोनों के बीच में एक डॉट देना है और ऊपर से हमें नाप लेना है 15 इंच। टेप से 15 इंच नाप लेना है और 15 इंच पर एक डॉट देना है। ये कमर वाला हिस्सा होगा। और जो ये जो डॉट दिए हैं हमने 2, वहाँ पर हमें थोड़ा सा कट लगाना है और जैसे हम शर्ट में कांच बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह से हमें कांच बना लेने हैं। ये हमें इस तरह कट करना है। यहाँ पे छोटा सा केवल ऊपर वाला हिस्सा कट करना है हमें, पट्टी का नीचे वाला हिस्सा हमें कट नहीं होने देना है। यहाँ से हम डोरी पिरोने वाले हैं और गले में भी जो हमने कट लगाया वहाँ से भी हम डोरी पिरोने वाले हैं। अब हमें कपड़े पर भी इसी तरह से कट लगा लेना है। केवल ऊपर वाले पल्ले में, नीचे वाला पल्ला कट नहीं होना चाहिए। ये 2 इंच की पट्टी जो हमने फ़ोल्ड की थी वो वाला भाग है। ये ऊपर वाला हिस्सा कट हो गया है। अब नाप लेकर 15 इंच पर हमें उसी तरह से छोटा सा कट देना है। सुई में धागा पिरोकर इस तरह से हमें कांच बनाना है। इस तरह से जो हमने कट लगाया उसमें से हमें इस तरह से पिरोना है। बस उस कट में से इस तरह सुई हमने डाली और इस तरह से धागा लेकर उसे नीचे की ओर खींचना है। वापस हमने कट में से सुई डाली और धागा इस तरह से नीचे की ओर खींच लेना है। इसी तरह से वापस धागे को ऊपर की ओर हमने रखा, सुई पिरोई और धागे को नीचे की ओर खींच लिया। इसी तरह से हमें पूरे गोले में कांच बना लेना है। इसी तरह से हमें गले में और कमर में दोनों ओर हमें कांच बना लेने हैं। ये कमर पर और ये गले में।
अब हमने यहाँ और यहाँ कांच बना लिया। अब हमें इसे उल्टा करना है और ये जो पट्टी हमने काटी हुई थी उसे इस कांच पर हमें रखनी है कि कांच बीच में आए और पट्टी दोनों आजू बाजू और हमें फोल्ड करके सिलाई लगानी है। और यहाँ से हमें थोड़ा कट करना है, यहाँ से थोड़ा कट करना है, यानी 3-3 इंच हमें दोनों ओर से कट कर लेना है। यहाँ से 3 इंच और यहाँ से भी 3 इंच। इसके बाद कट कर लिया हमने, इसके बाद इसे फोल्ड भी करना है, एक बार और दूसरी बार फोल्ड करना है और सिलाई लगा लेनी है। यहाँ से भी एक बार और दूसरी बार फोल्ड करना है और सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद इसे इस तरह से इस पर रखना है, यानी दोनों ओर से लगभग 4-4 इंच छूट जाएगा। इस तरह फोल्ड करना है ताकि सेंटर बराबर आ जाए बीच में। और फिर दोनों ओर से फोल्ड करके यहाँ सिलाई लगा लेनी है हमें दोनों ओर, लेकिन यहाँ सिलाई नहीं लगानी हमें। अब हमने ये कमर पर दोनों ओर से मोड़कर पट्टी लगा ली है पूरे में। पट्टी लग जाने के बाद इस तरह हमें पल्ले रखने हैं ताकि ये पट्टी पीछे की ओर जाए। इसकी भी पट्टी पीछे की ओर जानी चाहिए, एक के सामने एक एक चौड़ी वाली पट्टियाँ रहनी चाहिए। अब हमें यहाँ से एक के ऊपर एक इसे रख के 10 इंच तक जोड़ लेना है और यहाँ से भी हमें 10 इंच तक इसे जोड़ लेना है। इस तरह पहले हमें मार्किंग कर लेनी है, दोनों ओर से यूँ रखना है थोड़ा सा एक के ऊपर एक, और हमें जोड़ लेनी है 10 इंच तक, बिल्कुल थोड़ा सा, यानी ये इस तरह से हो जाएगा। ये 10-10 इंच सिलाई लगाने के बाद ये इतना भाग खुला रहेगा। इसी तरह से हमने कपड़े पर कर लिया है, ये 10 इंच और वहाँ से भी 10 इंच हमने बंद कर लिया है और ये इतना भाग गले का खुला है। ये जहाँ से हमने चौड़ी पट्टी मोड़ी थी वो वाला भाग है। अब इस तरह हमें इसे फोल्ड कर लेना है, यानी पट्टियाँ अंदर जानी चाहिए, ये मोड़ी हुई पट्टियाँ अंदर जानी चाहिए, ये सीधी प्रिंट बाहर रहनी चाहिए। इस तरह हमें इसे फोल्ड करना है और यहाँ से हमें नाप लेना है 3 इंच, यानी यहाँ से 3 इंच का नाप लेकर हमें एक डॉट लगा लेना है और यहाँ से भी हमें 3 इंच का नाप लेकर एक डॉट लगा लेना है। और ये भाग भी 10 इंच ऊपर का छोड़ देना है हमें, यानी यहाँ से पूरा 10 इंच तक का भाग हमें खुला छोड़ देना है। 10 इंच तक का, यानी ये वाला जो भाग है ये 10 इंच का रहेगा, ये खुला रहेगा। और यहाँ से हमें दोनों पल्ले सिल लेने हैं 3 इंच के अंतर पर, नीचे तक ये अंतर 3 इंच का रहेगा। और उसी तरह इस दूसरी ओर से भी हमें सिलाई लगा लेनी है। अब ये जो हमने कांच किए हुए थे बिल्कुल वैसे ही हमें यहाँ भी करना है, जहाँ सिलाई ख़त्म हो रही है एक यहाँ, और बिल्कुल इसी तरह पीछे भी करना है, जहाँ सिलाई ख़त्म हो रही है वहाँ, और इस तरफ भी जहाँ सिलाई ख़त्म हो रही है वहाँ। ये हमने कपड़े पर दोनों ओर कांच बना लिए हैं और इस ओर भी हमने 2 कांच बना लिए हैं। अब हमें किसी अलग रंग की पट्टी लेनी है जो 2 इंच मैंने चौड़ी ली है और इस तरह की मैंने 3 पट्टियाँ काट ली हैं। ये कमर और गले के लिए रहेगी। इसे इस तरह से मोड़ना है, दूसरी ओर से भी मोड़ना है और एक के ऊपर एक रख के यहाँ सिलाई लगा लेनी है और तीनों पट्टियाँ हमें एक के ऊपर एक रख के इस तरह जोड़ लेनी है। अब एक पट्टी हमें लगभग 50 इंच की काट लेनी है, ये 49 इंच हो रही है यहाँ पे। ये वाली डोरी हमारी गले में लगेगी, यहाँ से डालनी है हमें, ये जो सामने वाला है यहाँ से डालनी है, यहाँ से निकालनी है, फिर यहाँ से डालनी है यहाँ तक, यहाँ से निकालनी है, फिर यहाँ से डालनी है और यहाँ से निकालनी है। अब इसे हम कपड़े पे देख लेंगे। ये गले वाला भाग है, ये बीच का कांच हो गया। अब यहाँ से हम इसे डालेंगे, ये हमने पिन में इस तरह पिरोली डोरी, अब ये पिन हमें डाल देनी है इसमें और यहाँ कंधे पर से हमें निकाल लेनी है यहाँ से। अब ये डोरी निकलने के बाद इसमें से हमें वापस पिरो लेना है, ये पीछे वाला भाग है, और इस दूसरे वाले कांच में से हमें पिन निकाल लेनी है और इसके बाजू वाला ये कांच, वहाँ से हमने वापस पिन पिरो ली और ये सामने गले में से वापस आ गई पिन।
कमर के लिए यहाँ डोरी मैंने 60 इंच की ली हुई है। अब इसमें से हमें डोरी पिरोनी है। ये कपड़े पर हमने जहाँ बीच में काज किया हुआ था कमर पर, वहाँ से हमें ये पिन पिरोनी है। पीछे हमने ये जो पट्टी लगाई थी 2 इंच की, दोनों ओर से फोल्ड करके कमर पर, इसी में हम ये डोरी पिरो रहे हैं। अब इस तरह डोरी पिरोते हुए जहाँ आखिरी में हमने थोड़ा सा फोल्ड किया हुआ था भाग, वो सिलाई में नहीं गया है। इस तरह से खुला है, यहाँ से पिन निकल गई। ये सामने वाला पल्ला है। अब पीछे वाले पल्ले पर भी हमने इसी तरह पट्टी लगाई थी, वहाँ का भी ये भाग खुला हुआ है। इसमें हमें पिन डाल देनी है। अब इसी तरह से पिन हमें पिरो लेनी है पीछे वाले पल्ले में भी, और वापस आगे वाले पल्ले से आकर उसी कांच से हमें पिन निकाल लेनी है। अब ये गले की डोरी खींचने से ये फिटिंग आ जाएगी, और उसी तरह से हमें कमर की भी डोरी खींच लेनी है। और ये हमारा गाउन रेडी हो गया। ये हर नाप का व्यक्ति पहन सकता है और बनाने में भी बहुत आसान है। यदि गले में और कमर में आप इलास्टिक लगा देते हैं तो काज करने की भी ज़रूरत नहीं होती, और ये गाउन बहुत ही जल्दी बन जाता है और किसी भी नाप का व्यक्ति इसको पहन सकता है।